नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। आज का दिन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के। आज जो है 5 जून है, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के फॉर्म में मनाते हैं। ठीक है, इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है हमारा, जो 2020 है, जिसकी थीम है कि टाइम फॉर द नेचर। ओके, ये हमें थीम भी ध्यान में रखना है। अब थोड़ी बात करते हैं कि देखिए आज का क्लास जो अपना है ये फुली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। ठीक है, आप सब लोग तो नाम से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट है तो कहीं ना कहीं सर एनर्जी की बात करेंगे या प्लांट एफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, डिफॉरेस्टेशन का अपोज करेंगे, कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे, इसके बारे में भी आज हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कुछ मैं ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एनजीओस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज बात करूंगा जो कि एनवायरनमेंट को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है और इस पे कुछ एक्शंस हो चुके हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। जैसे आप देखें, मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। ओके, तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, नाम से ही लग रहा है कि एक सिटी है पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ती है, फ्रांस की कैपिटल सिटी है। इस देश में हुआ गया था कि कई सारे देश मिलकर एक कसम खाए थे, एक शपथ लिया था कि हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है। तो अपने देश ने भी दो बातें याद में रखी थी कि हमें दो काम यहां पे करना है। तो इस पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया जो कि अपनी कंट्री है, इसने 2 स्ट्रेटेजिक कदम उठाए थे। आखिर वो 2 कदम कौन कौन से हैं पहले हम देखेंगे। पहला जो कदम था कि अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब कि ऐसे एनर्जी जो कि हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कभी नष्ट होने वाली नहीं। जैसे आपको पता है सन, सूर्य है तो सोलर एनर्जी होगी, हवा है तो विंड एनर्जी होगी, ठीक है, हमारी अर्थ है तो जियोथर्मल एनर्जी होगी। तो हम इन सब एनर्जी की जो एक ग्रुप है उसको हम एक नेम से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्मेशन करना। और दूसरी चीज थी कि ISA का फॉर्मेशन हुआ हमारे देश में। ISA क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस। आज प्रेजेंट टाइम में हमारे यहां इस सोलर अलियंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, और नियर अबाउट 67 कंट्रीज इसके क्या है, मेंबर हैं। ओके, ये तो कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस एनवायरनमेंट के लिए किया था। हमारा भी योगदान होना चाहिए इस एनवायरनमेंट को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट है इसका मतलब हिंदी में पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब है कि परि प्लस आवरण। इसका मतलब एक ऐसा कवर इन विच वी आर कवर्ड, ठीक है, जिसकी चारों तरफ से हम लोग कवर किए गए हैं। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज के दिन? देखो, बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए। कम से कम आप हर एक विद्यार्थी एक एक पौधा आप लगाइए। और भी इस अवसर को आप बढ़ा सकते हैं, आप अपने फेस्टिवल्स पे इस चीज को इंकरेज कर सकते हैं, या फिर आप अपने बर्थडे पर आप एक शपथ लीजिए कि नहीं, हम अपने बर्थडे पर एक प्लांट तो जरूर लगाएंगे। उसको लगाना ही नहीं, देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि आपको पता होगा कि पिछले वर्ष जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उस पर करीब 5 करोड़ प्लांट्स यूपी गवर्नमेंट के लगाए गए थे उस योजना के तहत। लेकिन कितना कंजर्व हो चुका? तो हमें प्लांटेशन ही नहीं करना है, साथ में उसका कंजर्वेशन करना है। तो हमें 2 बातें आज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इफ वी प्लांट टुडे, अगर हम आज पौधों को लगा रहे हैं तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पौधा लगाना ही है, दूसरी चीज को उसको कंजर्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आज हमने पौधा लगा दिया, एनवायरनमेंट डे था, फिर कल किसी जानवर ने उसको चर ले गया, तो ऐसा कुछ नहीं। हम अगर पौधे लगा रहे हैं तो उसका कंजर्वेशन होना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए, तो वही पौधा आगे चलकर हमें बहुत सारी चीजें देगा। ठीक है, आज आपको थोड़ी बहुत मैं ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीटेशन के बारे में बताता हूं। देखो, आप सबको पता होगा, देखिए
आप सब लोगों ने ज्योग्राफी में एक वर्ड पढ़ा होगा कि लेयर ऑफ द अर्थ। सपोज करिए कि ये अपनी अर्थ है, ये क्या है, अपनी अर्थ है, और हमारे अर्थ के चारों तरफ 5 लेयर्स हुआ करती हैं, 5 लेयर्स हुआ करती हैं। वो 1 बाई 1 कैसे, आप देखिए ध्यान से। हम पहले लेयर हमारे अर्थ से बिल्कुल जो लगा हुआ लेयर है, इसको हम स्ट्रेटोस्फियर पहले को बोलते हैं, अगले को ट्रोपोस्फियर पहले को, देन स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर लेयर होती है, देन थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर के नाम से हम जानते हैं, उसके बाद एक्सोस्फियर होती है। मैंने सेकंड नंबर पर एक लेयर का नाम लिया जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हिंदी में हम समताप मंडल कहते हैं। ये जो समताप मंडल है, यहीं पे एक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन जिसका केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है O3, ये बिल्कुल एक लेयर होती है, पाई जाती है। आपको पता होगा कि हम लोग घरों में एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रीजर यूज करते हैं, तो यहां से क्या होता है कि जो CFC एक गैस होती है जो इनके अंदर फिल की जाती है, CFC, फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये लोग क्या करते हैं कि जब हम इनको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये गैसेस रिलीज होती हैं, और रिलीज होने के बाद जब स्ट्रेटोस्फियर अपना अर्थ है, अब इस अर्थ से करीब 40 किलोमीटर के ऊपर पे एक लेयर है, लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। उस स्ट्रेटोस्फियर में ये जाकर के डेप्लेट करती है, होल कर देती हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, उस होल का एक यूनिट होता है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं, डेप्सन। तो वी नो दैट, विल नो कि डेप्सन इज द यूनिट ऑफ द डेप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, and how we conserve it, we can save our ozone layer with the help of plantations. If we ignore the uses of excess uses of the refrigerator, fridge, etc., then we can conserve it. And and I also want to say about the strategic study, how we maintain our study in this lockdown series. देखिए, आपको ये तो रही बार एनवायरमेंट डे की, थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है। देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि ये पिछली बार जैसा हर साल हुआ करता था कि अप्रैल में हमारे सत्र स्टार्ट हुआ करते थे, अभी तक जून चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जैसे आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही कम हमारे यहाँ, हमारे राज्य में बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू। मोस्टली बच्चे इस टाइम को लेकर के, अरे कब स्कूल खुलेगा, कब कॉलेज खुलेगा, कब पढ़ाई होगी, एग्जाम कब होगा। देखो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आपकी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपके पेपर्स भी बिल्कुल मान के चलिए 1 महीने डिले होगा, अदरवाइज टाइमली एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में हर चीज को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, मैथ, केमिस्ट्री, जो भी है आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। इस चैनल पर भी फिजिक्स की क्लासेस आपको प्रॉपर वे में चल रहा है। फिजिक्स में इस समय आप पढ़ रहे हैं जो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलने लगा है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो भी वीडियोस आप देख रहे हो उसको अच्छे से प्रॉपर वे में एक नोट्स तैयार कीजिए, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। कोई डाउट होता है तो आप लेकर के आओ, आप व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस चीज को स्कैन करिए, आप लेकर के वहां पे सेंड करो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आपको बताया जाएगा, और अपनी तैयारी बिल्कुल भी स्टॉप ना करिए। एक चीज हमारे गीता में भी लिखा गया है कि जब कोई महाविध्वंस होता है तो एक नई चीज का आविष्कार होता है, हर महाविध्वंस में ही एक न्यू इन्वेंशन जनरेट होती है। तो इस आपको एक चीज और बताते हैं, लॉजिकल बात। आपको पता होगा जो हमारे सर आइजैक न्यूटन हैं, आज से जो 1600 साल पहले उन्होंने ग्रेविटी की खोज किया था, वो ग्रेविटी की खोज उन्होंने किसी लैब में या किसी कॉलेज में रह करके नहीं किया था। उस टाइम भी एक महामारी फैली हुई थी, तो उस दौरान भी इंग्लैंड में क्या चला था, लॉकडाउन चला करता था। तो उस लॉकडाउन में ही सर आइजैक न्यूटन ने उस ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो हमें आपसे भी आशा है कि आप भी अपनी पढ़ाई प्रॉपर वे पे करिए, इस टाइम का यूज करिए, मिसयूज ना करिए। और इसी के साथ मैं आज की क्लासेस ऑफ लेते हैं, कल से आपकी क्लासेस फिजिक्स की होंगी। ओके, थैंक यू।